नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल में। जनपद स्तरीय शिक्षक संकुल कार्यशाला में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण का शुभ अवसर हमें मिला। इसी सुखद क्षण को आप सबसे साझा करना चाहते हैं। उस दिवस की कुछ स्मृतियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही गर्व की अनुभूति और अपने कार्यों को सबके सम्मुख रखने का शुभ अवसर मिला। अंत तक वीडियो देखिएगा। धन्यवाद। मैं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निपुण विद्यालय बनाने हेतु 10वां टूल किट हूँ। पीओ द्वारा निपुण विद्यालय की प्रगति का अनुसरण। जितने हमारे 9 टूल किट थे, इस टूल किट के बिना अधूरे हैं। मुखिया कैसा हो, उसका उत्तरदायित्व कैसा हो, वो कितना उत्साह का सृजन कर पाता है अपने ब्लॉक में और किस तरह निपुण विद्यालय की ओर हर विद्यालय को, हर बच्चे को लेके जा सकता है, वो इस टूल किट में कहीं न कहीं समाहित है। मेरे मुख्य 2 आयाम हैं। चयनित विद्यालयों में निपुण छात्रों की प्रगति की आख्या पर शिक्षक संकुल बैठक में चर्चा करना और दूसरा चयनित विद्यालयों के हेडमास्टर का शिक्षक संकुल बैठकों में उत्साहवर्धन करना। उत्साहवर्धन से ये होता है कि अन्य विद्यालय प्रेरित होते हैं उस विद्यालय की प्रगति यात्रा पर चलने के लिए, और जो हमारे वीओ महोदय हैं वो एक रोल मॉडल के रूप में उभरते हैं कि अमुक हमारे साथी ने अमुक कार्य किया और इस शिक्षक संकुल बैठक में इस तरह से और कैलेंडर गतिविधि का स्वरूप तैयार किया है। सभी विद्यालयों में ये कैलेंडर उपलब्ध हो गए होंगे। अगर नहीं हुआ है तो कृपया अपने वीओ महोदय के माध्यम से इसको प्राप्त करिए। ये बार विद्यालय की ओर कदम बढ़ाता है, उसमें वो आत्मविश्वास होता नहीं, उसको पता नहीं होता कि ये भी एक नवीन दुनिया है, क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ अपने घर और आसपास के लोगों से परिचित होता है। तो हमें बताया गया कि 2 सप्ताह की गतिविधियां जब हम उनके साथ करा लेंगे वो बहुत सहज हो जाएंगे, वो हमारे प्रश्नों के उत्तर देने लायक हो जाएंगे। तब हम प्रथम आकलन बच्चे का करेंगे। वो ये ना हो कि हम आकलन के प्रश्न पूछें और दूसरे दिन वो विद्यालय आए नहीं। तो पहला आकलन 2 सप्ताह के बाद करना है और अंतिम आकलन हमें 12 सप्ताह की गतिविधियों के समापन के बाद करना है। प्रथम आकलन उम्मीद है आप सबने कर लिया। उसके बाद देखिए पोर्टफोलियो बच्चों का बहुत ही आकर्षक, इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपनी अभिरुचि के हिसाब से। जैसे आप कलरफुल बनाना चाहें तो कलरफुल बना लीजिए, कलरफुल आपको नहीं बनाना है तो आप सादे पेपर से भी बना सकते हैं। इससे बच्चों के कार्यों का संकलन होगा और जब आप द्वितीय चहक क्विज का आयोजन करेंगे तो अभिभावकों को पुरस्कार स्वरूप बच्चों की गतिविधियों का जो संकलन है वो उनको प्रस्तुत करेंगे, उनको समर्पित करेंगे कि ये बच्चों का कार्य है। और देखिए प्रथम सप्ताह से लेकर 12वें सप्ताह तक बच्चों में ये सुधार हुआ है। अभी कुछ धनराशि हमें विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है चहक किट के लिए। शिक्षकों का एक रहता था कि हमारे पास धनराशि नहीं है, कैसे स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का आयोजन करें। हेड टीचर, नोडल शिक्षक के मध्य एक सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा था कि हमें संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। तो चहक किट के माध्यम से बहुत सी चीजें हमें स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई गई है। एक निश्चित धनराशि हर विद्यालय को आवंटित की गई है। चहक किट में ऐसी सारी सामग्रियों का समावेश है जो करते हैं, जो अपने विद्यालयों में कराते हैं। धरातल की बातें यहाँ तक रखने का ये हमें अवसर मिला है। किस तरह से हम लोग खेल खेल में शिक्षण को संपादित कर रहे हैं उसका एक छोटा सा प्रयास है और हम सब मिलकर कर रहे हैं। छोटे मामा जी के घर, आप लोग भी शुरू करिए। छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर। एक छोटी सी बिलैया रे, एक छोटी सी बिलैया रे, छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर। एक छोटी सी बिलैया रे, एक छोटी सी बिलैया रे, उसकी छोटी छोटी आँख, उसकी छोटी छोटी आँख, उसके छोटे छोटे कान, उसके छोटे छोटे कान, उसकी लंबी सी पूंछड़िया रे, उसकी
लंबी सी पूछैया रे, छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, एक छोटी सी बिलैया रे। एक छोटी सी बिलैया रे। देखिए एक छोटा सा प्रयास है प्रस्तुतिकरण का, और पुनः आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम को हम हृदय से संपादित कर रहे हैं, और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आभार। बहुत धन्यवाद सुधा जी इतने ऊर्जावान प्रस्तुतिकरण के लिए। और निश्चित ही हम सब ऊर्जा से भरपूर हो गए हैं और बहुत ही प्रेरित हो चुके हैं सुधा जी के इस सेशन के बाद। और इसी के साथ हम लोग एक और प्रेरणादायक वीडियो देखते हैं। चलिए। बीएसए सर, यहाँ पे उपस्थित समाज खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, सारजी साथी, हमारे एआरपी और हमारे शिक्षक संकुल साथी, सभी को मेरा सादर नमन, आभार, अभिनंदन। मैं सुधा गोस्वामी निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निपुण विद्यालय बनाने हेतु जो 10 पॉइंट टूल किट है उसमें मैं 10वां हूँ, और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी। मेरा नाम है बीओ द्वारा निपुण विद्यालयों की प्रगति का अनुश्रवण। हमारा नेता, हमारा अगुआ, हमारे ब्लॉक को चलाने वाला जो प्रधान है, उसकी नेतृत्व क्षमता कैसी होनी चाहिए, उस पर ही पूरा ब्लॉक निर्भर करता है। पांचों उंगलियां समान नहीं होती हैं, सभी को समेट करके एक मुट्ठी बना करके निपुण की ओर ले चलना, ये एक नेतृत्वकर्ता का गुण होना चाहिए। मेरे 2 मुख्य आयाम हैं। पहला, चयनित विद्यालयों में निपुण छात्रों की प्रगति की आख्या पर शिक्षक संकुल बैठक में चर्चा करना, और दूसरा, चयनित विद्यालयों के हेडमास्टर का शिक्षक संकुल बैठकों में उत्साहवर्धन। उत्साहवर्धन से एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है। जो पिछड़े विद्यालय हैं, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, कहीं शिक्षक अच्छे हैं, वो कार्य करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां नहीं हैं, कहीं परिस्थितियां बेहतर हैं और शिक्षक में कहीं उत्साह की कमी है। तो एक नेतृत्वकर्ता का एक प्रमुख गुण है कि वो सबको एक साथ समेट करके मुख्य धारा से जोड़ते हुए इस निपुण की ओर लेकर के चले। अब आते हैं कि धरातल पे क्या हो रहा है, क्या हम सब शिक्षकों ने अनुभूति की है। हमारे ब्लॉक गोसाईगंज में, जैसा कि अभी हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुति की गई, और वो एक सम्यक धमक थी कि जो कार्य करता है उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती है। उनके प्रयास से शिक्षक संकुल बैठकों में कल नीता मैम की प्रस्तुति बता रही थी कि ऐसी कई प्रस्तुतियां हमारे शिक्षक संकुल बैठक में निचले स्तर पे प्रतिमा होती है, हेडमास्टर की बैठक होती है, उसमें भी जो भी नवाचार किए जाते हैं वो उसकी भी प्रस्तुति की जाती है, स्टाफ की सराहना की जाती है। अगर किसी के यहाँ कोई समस्या है तो मिल करके बैठ करके उस पर चर्चा की जाती है। और अगर आज गोसाईगंज प्रगति की ओर है तो उसमें कहीं न कहीं हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का बहुत बहुत योगदान है। और हम सब क्या है, एक बार बताइए आप लोग, हम सब क्या हैं? 10 टूल्स, टूल किट। और हम मिलकर क्या बनाएंगे? निपुण विद्यालय। क्या बनाएंगे? निपुण विद्यालय। तो हमें अपनाइए और अपने ब्लॉक को हमारे गोसाईगंज ब्लॉक की तरह आगे ले जाइए। धन्यवाद। थैंक यू माय टीम। ये आप लोग के सामने हमारी टीम है, जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, टीम वर्क ऑलवेज स्पीक्स। आप देख सकते हैं हम सभी एक कलर में हैं। ये एक छोटा सा नवाचार है जो बच्चों के साथ हम कर सकते हैं। इससे क्या है कि हम लोगों को एक अलग से स्ट्रेंथ मिल रही है कि हाँ हम एक टीम है, और रियली दे आर डूइंग सच अ हार्ड वर्क। हम लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग किया है, ऐसे कोई यहाँ पे खड़ा नहीं हो गया, ऐसे हम लोगों ने बहुत तैयारी के साथ किया है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और प्लीज हमारे लिए आप और आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, एक चीज और, हाँ प्लीज हम लोग बोलेंगे, कौन बनाएगा निपुण प्रदेश? कौन बनाएगा निपुण प्रदेश? हम बनाएंगे निपुण प्रदेश। कौन बनाएगा निपुण प्रदेश? हम बनाएंगे निपुण प्रदेश। कैसे बनाएंगे? तन से बनाएंगे, मन से बनाएंगे, धन से बनाएंगे।